ओम शांति। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को भारत अपनी 75वीं आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत देश की स्वतंत्रता की 75 साल पूरे होने का जश्न। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत देश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से एक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया गया था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिपेंडेंस डे 2022 पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने एवं अपने सोशल मीडिया में डिस्प्ले फ़ोटो लगाने की आग्रह किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से सभी भारतीय नागरिक हर घर तिरंगा अभियान रजिस्ट्रेशन कर सच्चे देशभक्ति, एकता का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं आज़ादी 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी भारतीय नागरिक हर घर तिरंगा अभियान में पंजीयन करके अपना फ़ोटो तिरंगे झंडे के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करके हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिता यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम को देश के युवाओं को आगे आने और हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावना को आत्मसात करने तथा भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे जोश के साथ मनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव हम कैसे मनाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव जश्न मनाने के लिए भारतीय नागरिक सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी भारतीय नागरिक अपने घरों में एवं सोशल मीडिया के डिस्प्ले फ़ोटो पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाएंगे। इसके अलावा हर तिरंगा अभियान के लिए हरघरतिरंगा.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर तिरंगे झंडे के साथ अपने फ़ोटो अपलोड कर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा, अब ब्रह्मा कुमारीज़ के मुताबिक हम सच्ची स्वतंत्रता क्या है यह जानते हैं। स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो स्वतः स्वतंत्र है वही हर कार्य में व हर अभ्यास में सफल हो सकता है। आजकल के वातावरण प्रमाण हर एक स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है पुरानी देह के अंदर के संबंध से। इस एक स्वतंत्रता से आत्मा और सबसे सहज ही स्वतंत्र हो जाती है। देह की परतंत्रता ही उड़ता पंछी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती। इसलिए स्वतंत्र आत्मा बनो। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधनों को समाप्त कर स्वतंत्र बनने का सहज साधन है एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना। जो अपने सर्व संबंध एक बाप से जोड़ लेते हैं वो सर्व बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ना।
सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो तो सेकंड में देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो आत्मा किसी न किसी प्रकार के बंधन में बंधी हुई है वह सदा परेशान रहती है, बिना लक्षण, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करती है। उन्हें कोई किनारा या सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वो स्वयं को मंजिल से सदा दूर बीच भंवर में अनुभव करने लगती है। ना खुशी का अनुभव होता है ना गमी का, लेकिन जो सदा माया से मुक्त अर्थात स्वतंत्र है वह खुशनुमा है। इसलिए अपने सूक्ष्म स्थूल सब बंधनों को चेक कर संपूर्ण स्वतंत्र बनो। कोई भी कर्म का बंधन तब बनता है जब साक्षी दृष्टा होकर कर्म नहीं करते। कर्म करते न्यारी और प्यारी स्थिति में रहो। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके करो तो कोई कर्म विकर्म नहीं बन सकता, सदा सुकर्म होगा। कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। तन को भल कोई कितने भी तालों में रखे, लेकिन मन को ताला नहीं लगाया जा सकता। जो मायाजीत है वह मन से स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्र आत्माएं अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्पों द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती हैं। इसलिए मन से सदा स्वतंत्र रहकर मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। जो देह और देह के संबंधों में रहते हुए न्यारे अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने का विशेष अटेंशन रखते हैं वही स्वतंत्र हैं। ऐसी स्वतंत्र आत्मा बाप के हर डायरेक्शन को सेकंड में पालन कर सकती है। उनमें जरा भी मोह की रग नहीं होती। उन्हें देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन खींच नहीं सकता। जहाँ बंधन है वहाँ आकर्षण है। जो स्वतंत्र है वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। जो बच्चे माया के बंधनों से निर्बंधन अर्थात स्वतंत्र हैं वही योगयुक्त रह सकते हैं। लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए मन का बंधन ना हो। डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। जो बुद्धि योग से एक बाप को अपना सच्चा कैंपेनियन बना लेते हैं वह सदा स्वतंत्र हो जाते हैं। जिम्मेवारियों का बंधन उन्हें परतंत्र बना नहीं सकता। मन के बंधन से स्वतंत्र होने का साधन है सदा मनमना भव रहना, सदा एक बाप दूसरा न कोई। यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनने के लिए आत्मा सर्व संबंधों से मुक्त स्वतंत्र होनी चाहिए। जो स्वतंत्र है वह जब चाहे, जहाँ चाहे, जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सकती है। ऐसी निर्बंधन स्वतंत्र आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बनाने की सेवा कर सकती है। यही है विश्व सेवाधारी बनने की सहज विधि। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच न सके। ऐसे अपने देह के भान अर्थात लगाव से स्वतंत्र बनो। अपनी कोई भी पुराने स्वभाव से, संस्कार से, कमजोरियों से स्वतंत्र बनो। सर्वलौकिक संपर्क, अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधन से स्वतंत्र बनो। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां अपने बंधन में बांध ना ले, तब कहेंगे संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। ऐसी स्वतंत्र आत्मा ही बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बन सकती है। विश्व की सर्व आत्माओं को देखते हुए सिर्फ एक कल्याण की भावना से देखना, संबंध और लगाव की भावना से नहीं। प्रकृति के 5 तत्वों को देखते उनके वश होने के बजाय उसे सत्प्रधान बनाने के कार्य में स्थित होना, यही स्वतंत्र आत्माओं का कर्तव्य है। उनका पहला लक्षण व प्रतिज्ञा है, एक बाप दूसरा न कोई।
अच्छा, तो यह थी सच्ची स्वतंत्रता। ओम शांति। जय हिंद।